हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्पॉट। ये वीडियो जो मैं आपको लेकर आया हूँ, इसमें हम लोग जो आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे न्यू एस्पायरेंट्स होते हैं जिन्हें फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपने आरआरबी के फॉर्म को बिना किसी कैफ़े में जाकर के आराम से घर पे ही भर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाना है, जो कि है www.ibps.in, या फिर आप गूगल में सिंपली आईबीपीएस सर्च करेंगे तो पहली लिंक आ जाएगी। उसके बाद आप ये होम पेज पे आ जाएंगे उनके। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये फ्लोट होते हुए, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर आरआरबीज। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज आ जाएगा। पेज अभी लोड हो रहा है इसका। जब तक पेज लोड होता है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि फॉर्म भरने से पहले आप कोशिश करिए कि आपके पास एटलीस्ट जो 4 डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड होने हो, वो ज़रूर आपके पास हो। पहला आपका फ़ोटोग्राफ, दूसरा आपका सिग्नेचर, तीसरा आपके पास आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और चौथा जो है वो एक सेल्फ़ डिक्लेरेशन है। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो डिक्लेरेशन आपको हैंड रिटन लिखना है और फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये जो हम लोगों ने लिंक क्लिक किया था, ये आ गया था। अब इसमें देखिए, सबसे पहले है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल एंड 1 2 3 सारा आ रहा है। इसके बाद लास्ट में आप ये देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू वी एडवर्टीजमेंट। अगर आपको फुल डिटेल इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी ऑफिस असिस्टेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो लिंक पे क्लिक करते हैं वापस से। ये हमारा अब रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड है, ये आ गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 8 जून से स्टार्ट है, तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो एप्लीकेशन क्लोज़ होने की डेट है वो 28 जून 2021 है। सो मेक श्योर आप इससे पहले फॉर्म को अपने भर लें, डिले मत करें, क्योंकि लास्ट में भी साइट बिज़ी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। और बहुत रेयर चांस होता है कि आईबीपीएस अपने डेट्स को एक्सटेंड करता है, तो मेक श्योर करिए आप इससे पहले ही अपने फॉर्म को भर के कंप्लीट कर लीजिए। सो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपको लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भर देते हैं बट एप्लीकेशन प्रिंट नहीं करते हैं। तो अगर आप हार्ड कॉपी नहीं प्रिंट कर रहे हैं उसकी, तो एटलीस्ट एक पीडीएफ आप सेव करके अपने मेल पे या कहीं पर भी सेव कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको उसका रेफरेंस मिल सके। सो सबसे अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम बनता भरना है। तो मैं जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ वो सारी हाइपोथेटिकल है, तो आप अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालिएगा। ये फर्स्ट नेम डाला मैंने, इसी को आपको कंफर्म करना है। ठीक है, ये फर्स्ट नेम डाल दिया, फर्स्ट नेम को वापस से कंफर्म किया। मिडल नेम अगर आपका कुछ हो तो आप उसको डाल सकते हैं, फिर वो वापस से आपको मिडल नेम कंफर्म करना पड़ेगा। देन आपको फिर यहाँ पर लास्ट नेम डालना है। तो चलिए लास्ट नेम मैं डाल देता हूँ। आप जैसे ही अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम डालेंगे तो आपका यहाँ पे फुल नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर आपको आगे यहाँ पर अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालना है। मेक श्योर उसमें ज़ीरो ज़ीरो आगे कोई ऐड ना करिएगा, जो 10 डिजिट बस मोबाइल नंबर बस वही डालिएगा। मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकल डाली है नंबर। अपना एक्चुअल मोबाइल नंबर डालिएगा और मेक श्योर करिएगा वो आपका एक्टिव नंबर हो, क्योंकि आगे जाके काफ़ी काम आने वाला है वो नंबर। इसके बाद आपको अपनी मेल आईडी डालनी है। तो मेल आईडी डालने का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आपको डोमेन आपको अलग यहाँ से सिलेक्ट करना है, और जो आपका डोमेन से पहले का लेटर, वो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपको अलग फिल करने होते हैं। बट जब आप कंफर्म मेल आईडी करेंगे तो आपको इसमें कंबाइंड डालना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है, इसको इंसर्ट करना है। एक बार मेक श्योर कर लीजिए आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो करेक्ट हो, मेल आईडी आपने जो दी है वो एक्सेसिबल हो और प्रॉपर आपका पासवर्ड वगैरह उसके होना चाहिए आपके पास। सो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद कंफर्मेशन देंगे, ओके। सो यहाँ पे आपका पहला स्टेप हो गया है। अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और ये पासवर्ड आएगा, इसको तुरंत नोट कर लीजिए। होगा क्या, लेट्स सपोज़ अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, बीच में कहीं पर किसी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से आपका फॉर्म लॉग आउट हो जाता है, तो सिंपली आप इस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन की हेल्प से ये जो आपका, मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, जो आपका रजिस्ट्रेशन डैशबोर्ड आया था वहाँ पे जा कर के वापस आप जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पासवर्ड फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, आप वापस से लॉगिन करके आप वापस से फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इस चीज़ को तुरंत आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के कि 4 आपको चीज़ें, डॉक्यूमेंट आपको पहले स्कैन करके रख लेनी है। अपनी फ़ोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन और एक रिटन एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे प्रॉपर तो उसमें आपको ये दिखेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन है। ये आपको अपनी ओन हैंड राइटिंग में करना है और नॉर्मल जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखिएगा। सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नॉर्मली जैसे लिखा है वैसे ही लिखिएगा, उसको स्कैन करिएगा, उसको भी सेव करके अपने पास रखिएगा क्योंकि आगे ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ फ़ोटोग्राफ भी अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दी है। मैंने ऐसे ही रैंडम कोई इमेज उठाई है, आप अपनी एक्चुअल फ़ोटोग्राफ अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर को बिल्कुल अपलोड कर देते हैं। ये भी अपलोड हो गया। अभी आपको इसको नेक्स्ट करना है, तो हमारा दूसरा स्टेप भी इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग तीसरे स्टेप पे आ गए हैं। यहाँ पे हमको अपनी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन भरनी है। लाइक पहला चीज़ है आपको, आप किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। लाइक अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करना है। ओबीसी, एसटी, एससी जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हैं, लाइक यहाँ पर मैं जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी ओके करूँगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो आप इसको यस करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ इसको आप नो कर दीजिएगा। जब यस करेंगे तो आपको फर्दर डिसेबिलिटी रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, लाइक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, सब टाइप, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आर यू एज़ पर PWBD गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज़ कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन। तो अगर यस हैं आप उसको लिए लाइक थे तो आप यस करिएगा, अदरवाइज़ नो रहने दीजिएगा। अब होगा कि अगर जब आप डिसेबिलिटी का अगर आप ऊपर नो कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये सारी चीज़ें इस ऑलरेडी यहाँ पे आपका डिसेबल हो जाएंगी। तो सीधा अब नेक्स्ट आएंगे हमारा, ये पूछ रहा है आर यू अ चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। तो अगर इफ़ेक्टेड हैं आप इस चीज़ से तो आप यस करिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको सिंपली नो कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है रिलीजन, आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी मैं यहाँ रिलीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप करते हैं तो आप सिंपली इसको यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दीजिएगा। एक सेकेंड फ्रेंड्स। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू एक्स सर्विस मैन, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो उसको यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा।
इसी तरह से डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, उसके लिए अगर हो तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। तो मैं अब अगर अपने केस में बात करूँ तो इन सब केसेस के लिए तो मैं नो ही अप्लाई करूँगा, तो मैं सब में नो कर देता हूँ। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आपसे पूछ रहा है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर CWE CRP RRB अर्लियर। अगर इससे पहले कभी भी आपने RRB एग्ज़ामिनेशन दिया है तो आप उसको यस करिएगा। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पूछेगा आपसे, तो लाइक अगर मैंने 2 सिलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर जो 2 अलग अलग RRBs आपने दिए होंगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आपने दिया है और अगर आप इसको नो भी कर देते हैं तो भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आप सिटीजनशिप, नेशनलिटी इंडियन में सिलेक्ट करूँगा। आपकी यूनियन टेरिटरी, तो मैं अपने केस में उत्तर प्रदेश ले रहा हूँ। आपकी जो भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट हो आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेंटर फॉर एग्ज़ामिनेशन, तो आप जो भी स्टेट सिलेक्ट करेंगे आपका सेंटर फॉर जो प्रीलिम एग्ज़ामिनेशन है वो उसी स्टेट के अंदर आएगा। तो लाइक मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर अब प्रीलिम के लिए लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेंस के लिए आपके सामने एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स आ जाएंगे, तो इसमें भी मैं लखनऊ सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट इस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको पढ़ लिए। आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID वेन अपियरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आई कन्फर्म माई नेम ऑन दिस ID एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैंने खुद देखी है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। एक्चुअली जो बच्चे एडमिट कार्ड लेके आते हैं और जो ID लेके आते हैं उसमें उनका नेम कभी मैच नहीं कर रहा होता या डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच कर रही होती है। तो आप मेक श्योर करिए आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं फॉर एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ या जो भी ID लेके जा रहे हैं वो आपस में मैच करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ ID, लाइक मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट किया। ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे को आधार कार्ड नंबर डालना है, तो मैं हाइपोथेटिकल नंबर डाल रहा हूँ वापस से, आप एक्चुअल डालिएगा। इसके बाद आपको मीडियम सेलेक्ट करना है, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। तो मैंने यहाँ पे जैसे इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूँ आगे। अगला आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ हो एज़ पर मार्कशीट वो डालिएगा, प्रेफरली 10th की जो मार्कशीट होती है वो। ये ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे डेट कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ जेंडर पूछ रहा है आपसे, तो जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डू यू हैव ट्विन सिस्टर, तो अगर यस हो तो यस करिएगा, नो हो तो नो कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आपका मैरिटल स्टेटस, तो अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट करिए, मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करिए, या जो भी है आपका यहाँ पर। तो लाइक यहाँ पर मैंने अनमैरिड सेलेक्ट किया। अभी आपको यहाँ पे फादर्स नेम देना है, वापस से मैं डाटा डालूँगा। मदर्स नेम आपको इसमें यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे अगर देखिए अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे तो स्पाउस नेम है वो ऑलरेडी डिसेबल रहेगा। अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे स्पाउस नेम एक्टिवेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे फिर वो डालना है या नहीं डालना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं स्टार नहीं बना है, एक्चुअली जिस पे स्टार बना होता है वो मैंडेटरी फील्ड्स होती हैं, वो आपको भरनी होती हैं। नेक्स्ट इज़ एड्रेस और करस्पॉन्डेंस, तो चलिए डाल देते हैं वो भी। स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, पिन कोड डाल दीजिएगा, मैं हाइपोथेटिकली डाल रहा हूँ, आप अपना एक्चुअल डालिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, दो तरह के एड्रेस हैं। अगर आपके दोनों सेम है तो आपको नीचे पूरी फील्ड्स को भरनी होती है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, ऊपर की जो भी एड्रेस होंगे वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। बट इन केस अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको फिर ये अलग अलग भरना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अभी नीचे चलते हैं। पिन कोड हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपको चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवाइसिंग, तो वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद आता है आपका अमाउंट ऑफ फीस। अब ये कैसे डिटरमाइन होगा? एक्चुअली जो आप ऊपर अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ये फ़ीस उसके अकॉर्डिंग होगी। आप ओबीसी सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नीचे फ़ीस आ जाएगी। मैं आपको चेंज करके एक बार दिखा भी देता हूँ। लाइक मैंने अगर यहाँ पर एसटी सिलेक्ट किया, ठीक है, लाइक से मैंने एसटी सिलेक्ट किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फ़ीस चेंज हो गई, 175 हो गई। पहले ये 850 थी, ठीक है। तो वापस से मैं जनरल कर देता हूँ, इससे कुछ चेंज हो गया होगा तो, ठीक है। इसके बाद एक बार वैलिडेट करेंगे अपनी डिटेल्स को, तो अगर कहीं एरर होगा तो ये दिखा देगा, ये एरर आ गया। चलिए मैं कुछ डाल देता हूँ, वापस से वैलिडेट करेंगे। अभी और एरर दिखा रहा है यहाँ पर, ये रह गया था। तो अगर आप वैलिडेट कर लेंगे तो अगर कहीं पे कुछ छूट गया है या गलत है तो आपको वो इंडिकेट कर देगा। लाइक यहाँ पे जेंडर नहीं सिलेक्ट है, उसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ईयरपोर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वापस से वैलिडेट करते हैं सक्सेसफुली। अभी सारी फील्ड्स हमारी भर चुकी हैं। अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आता है आपका एजुकेशनल। यहाँ पे आपको अपनी देनी क्वालिफ़िकेशन, तो ग्रेजुएशन तो मस्ट है, वो देना ही देना है आपको। तो जो भी स्ट्रीम से आपने किया है, लाइक अगर मैं कॉमर्स सेलेक्ट करता हूँ वो मैं लूँगा। डेट ऑफ पासिंग आपको आपकी मार्कशीट से मिल जाएगी, आप उससे ले लीजिएगा। परसेंटेज आपको डालना है, ग्रेड, अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप पीजी भी डाल सकते हैं, कोई अदर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन तो वो भी डाल सकते हैं, बट ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी है, तो वो तो आपको डालना ही डालना है। इसके बाद अगर आपको कोई कंप्यूटर नॉलेज है तो आप उसको यस करिए, और इसमें आपको उसका एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देनी है, जिससे कि अगर मैंने इसको यस किया तो लाइक अगर मैंने ट्रिपल सी का रखा तो मैं ट्रिपल सी डाल देता हूँ, या फिर जो भी मेरे को अदर कुछ भी मैंने कंप्यूटर रिलेटेड किया है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगा, या फिर मैं अगर लाइक एमएस ऑफिस डाल सकता हूँ, या जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन हो वो उसकी मेरे को यहाँ पर देनी पड़ेगी डिटेल। इसके बाद ये पूछ रहा है वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सिलेक्टेड वॉज स्टडीड इन स्टैंडर्ड एथ और इन लेवल अबव स्टैंडर्ड एथ इन गवर्नमेंट रिकग्नाइज बोर्ड। एक्चुअली मैं सिंपली आपको बता देता हूँ ये बोल रहा क्या रहा है। एक्चुअली जो भी आप स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, लाइक आपने उत्तर प्रदेश से अप्लाई किया, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब उस टाइम आपने स्टडी में अगर 8th या उससे ऊपर के बोर्ड में अगर आपने हिंदी को एज अ सब्जेक्ट लिया है तो आप उसको यहाँ पर यस करेंगे। आप उसके बाद यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल ये करना है आपको। इसके बाद आपका कोई अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है आप उसको शेयर कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका एक आएगा क्वेश्चन, वेदर एनी प्रोसिक्यूशन, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट यू। अगर कोई भी आपको खिलाफ अगेंस्ट कोर्ट में इस तरह की लीगल कुछ भी इश्यू हुआ हो तो आपको यहाँ पे यस करके उसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा। मैं यहाँ पर अपने केस में नो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज, तो आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो आपको यहाँ पे फिल करनी है जो आपको आती हो। अब यहाँ पे 3 चीज़ें बोली गई हैं, रीड करनी आती है, राइट भी करनी अगर आती है, और स्पीक भी आती है, तो आप तीनों को टिक करेंगे। इसके अलावा आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे मैं हिंदी ऐड ऑन कर देता हूँ। अगर आपको कोई और भी लैंग्वेज आती है तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वापस एक बार वैलिडेट करके देखेंगे, सक्सेसफुल हो गया। दैट मीन्स जो भी इन्फॉर्मेशन हमने डाली वो प्रॉपरली हर जगह फिल्ड है। उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे।
अच्छा फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे जो हमारी फैकल्टी है वो अदर लाइक स्टैटिक रिलेटेड या करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस डालती है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म तो भर देना है, पढ़ाई भी करनी है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम डेली क्विज़ेस वगैरह अपलोड करते हैं, वोकैब्स वगैरह अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ पर भी जा कर के उसे चेकआउट कर सकते हैं। जो उसके हमारे टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक और हमारे जो वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ आता है हमारा यहाँ पर बैंक की प्रेफरेंसेस लेने का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आप ये देखिए कि किस बैंक में वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कैटेगराइज ज़्यादा है। नॉर्मली लोग यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट भी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इस बैंक का कल्चर आपको पसंद नहीं है, तो आप अपने किसी फ्रेंड से सजेस्ट कर सकते हैं कि किस बैंक में आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने है, बड़ौदा, यूपी बैंक, आर्यावर्त और प्रथमा। तो आप लाइक अगर बड़ौदा सेलेक्ट करेंगे पहले, तो ये आपकी पहली प्रेफरेंस होगी। प्रथमा आपने सेलेक्ट किया तो ये आपकी दूसरी प्रेफरेंस होगी। आर्यावर्त सेलेक्ट किया तो आपकी तीसरी प्रेफरेंस होगी। तो ये आपकी 3 प्रेफरेंस आपकी यहाँ पर सेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसको वैलिडेट करेंगे वापस से। सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। फाइनली आपका जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया है ये आपका प्रीव्यू आ जाएगा। बहुत केयरफुली इसे एक बार एग्ज़ामिन करिए, एक बार प्रॉपरली रिव्यू करिए। आपका नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ और आपकी फ़ोटो जो आपने अपलोड करी है वो यही है कि नहीं, यहाँ पर कंफर्म करके टिक कर दीजिएगा। इसके अलावा आपने जो आईडी प्रूफ अपलोड किया है उसका नंबर वो प्रॉपर सही कि नहीं, सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपने प्रॉपरली सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, जेंडर आपका मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस वो प्रॉपरली फील्ड है कि नहीं फील्ड है, करेक्ट है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी, क्योंकि अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत हुआ तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ये आपके पास एक मौका होता है, अभी भी जा कर के आप चेंज कर सकते हैं। तो आप एक बार पूरा प्रॉपरली इसको ढंग से रिव्यू कर लीजिए, थोड़ा टाइम टेकिंग कर लीजिए, बट इसको रिव्यू प्रॉपरली करिएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे आइएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये आई एग्री करना है, डिक्लेरेशन है उसको पढ़ लीजिएगा, आई एग्री करिएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन नीचे है। पहला ऑप्शन है आई कन्फर्म दैट माई नेम इज़ फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मीन्स विद द नेम माई आई.डी प्रूफ। अगर आपने जो इसमें नेम डाला और आई.डी प्रूफ अगर सेम है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए। बट अगर नेम में चेंज है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है, ये टिक करना है कि देयर इज़ अ चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो अभी मेरे केस में तो सेम है, तो मैं पहले को टिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपने जो अपलोड किया होगा वो विजिबल होगा, आप उसको भी टिक कर लीजिए। एंड इसके बाद फाइनली ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे अपने को टिक करना है एंड प्रोसीड करना है, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट पेज हमारा, जो कि हमारा 5th स्टेप है। इसमें आपको अपना लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इस वाले में आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन, मैं फिर से दिखा देता हूँ, डिक्लेरेशन जो था ये डिक्लेरेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको प्रॉपरली आपको अपनी हैंड राइटिंग में एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। इसके बाद स्कैन करना है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा वो सीधा आपका पेमेंट को होगा। सिंपली आप किसी भी पेमेंट मोड को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे आपका फॉर्म कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या प्रोसेस है फॉर्म को भरने का। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, किसी भी जगह पे आप डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एज सुन एज़ पॉसिबल रिवर्ट करेगी आप और आपकी हेल्प करेगी। चलिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ से मैं इस सेशन को बंद करता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियोस को देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। चलिए, साइनिंग आउट।